हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है दशहरा, तो आप सबको हैप्पी दशहरा। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में खाना बना रही थी, तो तभी मेरा बेटा ने ये वीडियो बनाया था। देखिए, चिड़िया चॉकलेट खा रही है। तो सोम ने चॉकलेट खा के रैपर ऐसे ही बाहर फेंक दिया था जब मैं कपड़े फैलाने गई थी। तो उसी समय सोम से रैपर गिर गया था, तो फिर मैं उठाना भूल गई थी। तो वैसे ही था, तो देखा मैंने कि चिड़िया खा रही है उसमें से जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था चॉकलेट। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा लगा। तो शुरू में तो कई सारी चिड़िया थी, लेकिन जब मोबाइल लेकर आया मेरा बेटा, तो उसके बाद अब बाकी चिड़िया उड़ गई, एक ही रह गई थी। और यहाँ पे जहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ पर हर तरह के बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक चिड़िया पक्षियाँ बहुत सारे दिखाई देती हैं, मोर तक दिखाई देता है। तो ये मेरा सुबह का टाइम का था और ये है शाम का टाइम का वीडियो। और मैं तैयार हो रही हूँ रावण दहन देखने जाने के लिए। रावण दहन विजयदशमी के दिन मनाया जाता है और विजयदशमी को दशहरा भी बोलते हैं। तो इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, तो इसलिए प्रतीक के रूप में हर साल रावण को जलाया जाता है। तो यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरे की छुट्टी इस बार 3 दिन की हो गई थी। 2 दिन की छुट्टी थी, बीच में एक संडे था, तो संडे की भी छुट्टी थी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए छुट्टियां तो बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि इनको ऑफिस जाना पड़ गया था 2 दिन के लिए। तो फिर छुट्टी न के बराबर थी। लेकिन आज दशहरा है तो आज पूरे दिन घर पर ही थे, लेकिन फ़ोन से ही अपना मैनेज कर रहे थे। तो हम लोगों ने सुबह में लंच बनाया था, खाया पिया था, थोड़ा सा आराम किया था। और उसके बाद ये शाम के टाइम में तैयार हो रही हूँ और तैयार होकर बाहर आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर। और ऐसा हुआ कि जैसे मैं तैयार होकर बाहर आई, वैसे लाइट चली गई। तो मेरे हस्बैंड का कह रहे थे, कह रहे कैसे मौके पर लाइट चली गई है। वैसे जनरली यहाँ लाइट जाती नहीं है, तो लाइट चली गई थी और कैंडल में जला के आ गई थी। तो वो कैंडल के सारे तैयार हो रहे थे और मैं और सोम बाहर हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे। गाड़ी से जाना है क्या? नहीं। झांकी जा रही थी, तो ये झांकियों में बहुत सारे कैरेक्टर बना के और निकलता है झांकी। तो झांकी देखने के लिए हम लोग रुके नहीं, क्योंकि सोम डर जाता है। तो हम लोग चाह नहीं रहे थे कि सोम का मूड ख़राब हो, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। और इस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। और यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और पूरी कॉलोनी की में घुमाया जाता है झांकी को। और बहुत सारे लोग अपने घर में बुला बुला कर पानी नाश्ता वगैरह भी करवाते हैं, जो कैरेक्टर बन के घूमते हैं। कोई काली जी बना रहता है, कोई राम लक्ष्मण और इस तरह से चीज़ें बनी रहते हैं, कोई हनुमान जी बना रहता है। तो इस तरह से रामायण के कैरेक्टर रहते हैं और काली और राक्षस बहुत सारे। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो जो काली जी हो या राक्षस जो बना हो, उसे देख कर डर ही जाते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पर रावण दहन होना है। तो उस पार्क में हम लोग पहुँच गए हैं। तो हर बार ऐसा होता था कि मेला भी और रावण दहन भी दोनों एक ही पार्क में होता था, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें अलग अलग कर दिया गया है। एक पार्क में रावण दहन और दूसरे पार्क में मेला लगा दिया गया था। तो दोनों पार्क आसपास ही है, दोनों बगल में ही है। बस एक रोड के इधर है, एक दूसरा रोड के दूसरे तरफ है। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। और जो लोग रावण दहन के लिए आ रहे थे, वो मेला देखने भी जा रहे थे। लेकिन ऐसे दोनों चीज़ एक साथ होता था तो बहुत सारे एक्सीडेंट होने का भी डर रहता था और बहुत भीड़ हो जाती थी। तो इस वजह से दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया था। और काफ़ी अच्छा था और बहुत सारा स्पेस था, जिसकी वजह से लोग कहीं भी खड़े होकर अपना रावण दहन देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और हम लोग आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे, तो बहुत सारा शोर शराबा भी हो रहा था और बहुत नज़दीक से हम लोग नहीं जाकर देख पाए क्योंकि बहुत भीड़ था। बहुत नज़दीक से हम नहीं देख सकते थे क्योंकि बहुत भीड़ थी और लोग 4 बजे से ही आके वहाँ पर लाइन लगाए हुए थे, बैठे हुए थे अपने देखने के लिए। तो हम लोग 4 बजे से तो नहीं जा सकते थे इतने पहले, तो क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, तो वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो जल्दी ही आ जाते हैं, तो अपने लाइन बनाए हुए थे। हम लोगों ने दूर से ही देखा था रावण दहन, और रावण जल चुका है, तो रावण तो 1 मिनट के अंदर में ही जल गया। और उसके बाद आतिशबाजियाँ होने लगी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी देर तक आतिशबाजियाँ होती रही, हम लोग देखते रहे। और तो इस तरह से रावण दहन हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा था और सॉन्ग काफ़ी एंजॉय कर रहा था, डांस भी कर रहा था वहाँ पे जब गाने बज रहे थे। तो हम लोगों ने मेला में तो कुछ खरीदा नहीं, बस बच्चों ने चाउमीन खाया था और टिक्की खाया था, मैं कुछ नहीं खाई थी। और तो हम लोग मूंगफली लेकर घर आ गए थे और घर पे बैठ के आराम से मूंगफली खाया था हम लोगों ने। तो ये रावण दहन का वीडियो है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है। और ये हर साल होता है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को इंतज़ार रहता है पूरे साल कि कब होगा। और मैं इसके पहले कभी नहीं देखी थी रावण दहन, और जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ अपने कॉलोनी में और जब से मैं यहाँ रह रही हूँ तब से मैंने ये रावण दहन देखना शुरू किया है। और जब पहली बार मैंने देखी थी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। वैसे मैं जहाँ रहती हूँ शादी से पहले मैं बलिया में रहती थी, तो वहाँ भी होता था लेकिन हम लोग जाते नहीं थे। और लेकिन यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए हर कोई जा सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।